हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की डेली करेंट अफेयर्स। आज 9 मार्च है और 9 मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। देखिए आज की पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा का कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुवैत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुवैत। जो कुवैत का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, शेख अहमद नवाफ अल अहमद को किया गया है। इसके अलावा अगर जाने कि नाइजीरिया, तो बताइए कि ये जो कुवैत है, सबसे पहले जानते हैं कुवैत की अभी करेंसी क्या है? कुवैत की करेंसी कुवैत दिनार ही होता है। और यहाँ जो है नाइजीरिया दिया हुआ है, तो बताइए नाइजीरिया का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए नाइजीरिया के अलावा वियतनाम भी देखेंगे तो वियतनाम का नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? थुओंग जो है वियतनाम का नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा देखें तो बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला टिनुबू। और इसके अलावा देखें तो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। और डोरिन रेसियन जो है माल्डोवा के नए प्रधानमंत्री चुना गया है। मैनुअल रोका बोटे इक्वेटोरियल जो है गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इन महिलाओं का संबंध किस देश से है, तो हो जाएगा गिनी से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? फ्रेंड्स मेघालय का सबसे पहले जानते हैं, अभी चुनाव हुआ है तो वहाँ पर एक 13वें मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया। कितना में मुख्यमंत्री? तो हो जाएगा 13 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा वहाँ का मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनराड संगमा भी मेघालय के जो है 13वें मुख्यमंत्री बने। तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी फ्रेंड्स गैंगटॉक है और यहाँ के सीएम कोनराड संगमा बने हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन की बात करें तो ये जो मानिक शाह देख रहे हैं, ये जो है त्रिपुरा की सीएम बने हैं। और इसके अलावा बात करें नेफ्यू रियो, बताइए नेफ्यू रियो कहाँ के सीएम बने हैं? तो ये जो है नागालैंड की अभी हाल ही में सीएम कौन बने हैं? नेफ्यू रियो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया? ये जो है संघाई कोऑपरेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखेंगे पूछ रहा है इसके तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। तो देखिए असम की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? असम की राजधानी ये है, असम का मैप। और असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ की अगर सीएम की बात करें तो हेमंता बिस्व शर्मा है। और यहाँ के अगर बहुत सारा नेशनल पार्क भी है, जैसे कि अगर काजीरंगा, मोनस, रायनोमा, ये जो है मुख्य नेशनल पार्क है। और लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ के लोक नृत्य कटी बहू और झूमर जैसे यहाँ बहुत सारे लोक नृत्य भी है। असम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। देखिए पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? असम में। गुलाब चंद कटारिया ने असम के नए राज्यपाल जो है अभी शपथ ली है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण कर लिया। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक की मंजूरी दी। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। और इससे कहाँ उद्घाटन किया गया? तो सिलचर में उद्घाटन किया गया। और अगर बात करें तो असम के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बाजरा मिशन की भी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने
राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया? तो बताइए हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एल मुरुगन। तो पता है डॉक्टर एल मुरुगन अभी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है और विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रियटस खोजी गई है? आपसे अगर पूछा जाएगा कि देश में एक नई छिपकली की प्रजाति खोजी गई है तो कौन है? फाइलुरस फिम्ब्रियटस। तो बताइए ये पूछ रहा है कि किस देश में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। हम आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया का, ये देख रहे हैं आप, ये जो है मैप है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए हम इम्पोर्टेंट अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले जान लें कि ऑस्ट्रेलिया का जो अभी वर्तमान पीएम कौन है? एल्बनीज़ एल्बनीज़ है। और यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ की कैपिटल कहाँ है? कैनबरा है। और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। और जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों में चीनी कैमरों को हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की क्या की है? घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनेगी? हाल ही में IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनेगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सालिजा थामी। देख रहे हैं सालिजा थामी है अभी IAF यूनिट की अभी कमान संभालेगी। हम बता दें कि IAF के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं IAF होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स IAF होता है इंडियन एयर फोर्स। क्या होता है? इंडियन एयर फोर्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए इंडियन फोर्स से संबंधित आपको हम कुछ बताते हैं। इसकी अगर फाउंडेड डेट की बात करें तो इसकी फाउंडेड डेट 26 जनवरी 1950 है। लेकिन अगर इसकी वही करंट सर्विस की बात करें, इससे पहले जो है रॉयल इंडियन एयर फोर्स था जिसकी फाउंडेड जो है 8 अक्टूबर 1932 में किया गया था। और जो है इंडियन फोर्स की अगर रोल बात करें तो एरियल वारफेयर है। और अभी वर्तमान में जो है आपसे पूछा जाए कमांडर इन चीफ, तो इसकी कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? जो इनका प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट वो क्या होते हैं? कमांडर इन चीफ होते हैं। और अभी जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS है, CDS कौन है? CDS है अभी जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान। और इसके अलावा बात करें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जिसको CAS कहते हैं, CAS वो कौन है? तो अभी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। ये क्या है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। वही अगर बात करें वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ VCS, तो वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अभी कौन है? तो ये है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। ये क्या है? वाइस चीफ एयर ऑफ द स्टाफ। चलिए ये थी आपकी IAF मतलब इंडियन एयर फोर्स। देखिए इंडियन एयर फोर्स में भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी हैं। जैसे अगर हम कुछ नाम बता दें, जागोर, हैरॉप, और उसके अलावा फाइटर की बात करें तो राफेल, तेजस, MiG-29 और मिराज 2000, MiG-21। हेलीकॉप्टर की बात करें चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता, Mi-8, ये सब जो है एयर फोर्स में शामिल कुछ हेलीकॉप्टर्स है, फाइटर्स है, बहुत सारे जो है अटैक हेलीकॉप्टर भी आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो देखिए पेटीएम जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पूछ रहा है किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है। तो देखिए हम बता दें अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी जो पहले अभी जो वर्तमान नई राजधानी है विशाखापट्टनम घोषित किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का भी उद्घाटन किया है।
आंध्र प्रदेश के करप्पा जिले में 13वीं शताब्दी की मंदिर भी खोजी गई है। और अग्निकुल कॉस्मस ने भारत का पहला निजी लंच पैड श्रीहरिकोटा में ही स्थापित किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण स्पेस जो है एजेंसी इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण श्रीहरिकोटा से ही किया है। अगर आप बात करें अब पेटीएम की, तो पेटीएम की हम बताते हैं अभी। पेटीएम क्या है? पेटीएम एक एयरटेल पेमेंट जैसे एक पेमेंट बैंक है। देखिए, अगर पेटीएम की बात करें तो ये एक तरह का ई कॉमर्स है और इसकी अगर फाउंडेड 2010 में हुई है। इसकी हेड क्वार्टर नई दिल्ली है और इसकी फाउंडर जो है विजय शेखर शर्मा है। इसकी फाउंडर कौन है फ्रेंड्स? विजय शेखर शर्मा। और इसकी अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो इसकी बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे इसकी पेमेंट बैंक है, पेमेंट मनी है, पेमेंट पे है, पेटीएम फर्स्ट गेम है, बहुत सारे इसकी आते रहती है। और जो है सबसे बड़ी अगर बात करें इसकी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स अभी वर्तमान में लगभग 35 करोड़ 350 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 2019 के अनुसार इसकी मेंबर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सलोतुओना किस राज्य के कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। जो नागालैंड की कैबिनेट है उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? सलोतुओना। और देखिए, हम बता दें इसके अलावा ला गणेशन ने नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। और वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल जो है 2023 नागालैंड में मनाया गया। 23वें हॉर्निवल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? नागालैंड ही करेगा। और नीवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? नागालैंड ही होगा। अब बताइए नीवा कार्यक्रम क्या है? देखिए, ये जो नीवा है, नीवा की फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले ये जाने। देखिए, नीवा की फुल फॉर्म होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। जो वहाँ की लोकसभा है, वहाँ की जो एक यूनिकोड होगी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लाइक लिस्ट की क्वेश्चन होगी उसके अनुसार जो है एक रीजनल लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर तैयार होगी ताकि वहाँ उस अनुसार से कोई भी लॉ बन सके। तो ये थी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो सबसे पहले किस देश ने अगर बात करें सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। और अगर बात करें कि विच इज़ द फर्स्ट पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका भी आंसर क्या होगा? नागालैंड ही होगा। इसका भी क्या आंसर होगा? सबसे पहला पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? तो नागालैंड ही है। चलिए इसके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली है? स्पीयर कोर की कमान संभाली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी HS शाही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HS शाही। हाल ही में किसने एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक की लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी KM चंद्रशेखर ने एज गुड एज माई वर्ड नामक एक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा अगर बात करें मोदी जी की शैम्पिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स नामक पुस्तक JP नड्डा ने लॉन्च किया है। और सलमान रश्दी ने अपना नया उपन्यास विक्ट्री ट्री सिटी जारी किया है। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है। मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक की विमोचन किया है। शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो शुरू किया है RBI ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 75 गाँव को गोद लेगा और वहाँ डिजिटल तरह से लेन देन कैसे हो उसकी बढ़ावा देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है? 75 गाँव की गोद लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी है अभी जिसने स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किया है। अगर बात करें ये स्वच्छ भारत मिशन, तो बताइए फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी?
देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हम आपको बताते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था और ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों, जितने भी है वहाँ साफ़ सुथरा करना और कूड़ा को साफ करना है। यह अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस पर उनकी ये आरंभ किया गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दास्ता से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए स्वच्छ भारत की शुरुआत की गई थी। इसकी स्लोगन क्या थी? 1 स्टेप टुवार्ड्स क्लीननेस। 1 स्टेप टुवार्ड्स क्लीननेस इसकी स्लोगन थी। लंच किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? इसकी लंच प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा किया गया था। अगर एक की पीपुल की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर है और लोकेशन इसकी कहाँ थी? हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश की टोटल एनर्जीज के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए फ्रांस। जो एक फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जी के साथ जो है ONGC ने एक गहरी पानी में खोज के लिए इनके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स ONGC की तो बताइए ONGC क्या है और इसकी जो है फाउंडर कौन है? फाउंडर के अलावा देखेंगे इसकी CEO कौन है? तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होता है ऑल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन। क्या होता है? ऑल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन। देखिए अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना जो आप देख रहे हैं ONGC, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था और इसकी एरिया सर्वाइव्ड है वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में है, पूरे विश्व में है। और इसकी अगर प्रोडक्ट की बात करें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, LNG, लुब्रिकेंट्स बहुत सारे ONGC के आते हैं। और अभी वर्तमान में ऑनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये ONGC आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स ये लास्ट प्रश्न था। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।